मंगलाय तनो हरिः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति। कथा का आज से समारंभ हो रहा है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। दादादेव मंदिर से कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और सेक्टर 7 द्वारका जो है वो राम कथा का आयोजन किया जाए। लिए चलते हैं आपको इस कलश यात्रा में। दादादेव मंदिर प्रांगण से आज कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और सेक्टर 7 डीडीए ग्राउंड सरगोदा अपार्टमेंट के पास वाले दादादेव महाराज के मंदिर से आज कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और डीडीए ग्राउंड सेक्टर 7 सरगोदा अपार्टमेंट के पास राम कथा का आयोजन भी आज से शुरू हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो भक्त हैं, जो महिलाएं हैं, जो कलश धारण किए हुए हैं, वो यहाँ पर पहुंची हैं और श्री कान्हा जी महाराज जो है वो दादादेव महाराज का दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए दादादेव मंदिर में पहुंचे हैं। और उसके बाद ये कलश यात्रा दादादेव मंदिर प्रांगण से शुरू होगी। तो आप देख सकते हैं कि भक्तों में कितना उत्साह जो है वो नज़र आ रहा है और नाचते गाते भक्त जो हैं वो इस कलश यात्रा में शामिल हो रहे हैं और आज से राम कथा भी प्रारंभ हो रही हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में, मैं कहूँगा कि सैकड़ों की संख्या में जो महिलाएं हैं वो इस कलश यात्रा में भाग ले रही हैं और इस कथा के अंदर प्रभु श्री राम की जो कथा है उनके बारे में बताया जाएगा कि कैसे उनका जो संघर्ष है कैसे रहा और कैसे उन्होंने इस धरती पर पापियों का विनाश किया, धर्म की स्थापना की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है वो कलश धारण किए हुए इस कलश यात्रा में भाग ले रही हैं। पालम के दादादेव मंदिर से ये कलश यात्रा प्रारंभ होकर डीडीए ग्राउंड सेक्टर 7 सरगोदा अपार्टमेंट के पास पहुंचेगी और वहीं पर श्री राम कथा का आयोजन होगा। तो बहुत बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो इसमें भाग ले रही हैं और भारतीय परिधान में जो महिलाएं हैं वो आपको नज़र आ रही है। सनातन एकता कलश यात्रा जो है वो उसको नाम दिया गया है और विश्व हिंदू परिषद की सहयोग से कलश यात्रा जो है वो यहाँ पर पालम के दादादेव मंदिर से प्रारंभ होकर सेक्टर 7 द्वारका डीडीए ग्राउंड में पहुँचेगी। तो देख सकते हैं कि जो भक्त हैं वो काफ़ी उत्साहित नज़र आते हैं, नाचते हुए आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और श्री राम की जो महिमा है उसको भी कथावाचक श्री कान्हा जी महाराज के मुखमंडल से सुनेंगे, जो राष्ट्रीय धर्माचार्य हैं भारत के। तो देखिए जो महिलाएं हैं, जो भक्त हैं, प्रभु श्री राम के अत्यंत खुश नज़र आते हैं, अत्यंत आनंद विभोर नज़र आते हैं इस कलश यात्रा में। और बहुत बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में इस कलश यात्रा में महिलाएं जो हैं वो शामिल हुई हैं। तो आप भी इस कथा का मुखपान कर सकते हैं। आप भी इस कथा का जो श्रवणपान है, मुखपान तो कान्हा जी महाराज करेंगे, आप भी इस कथा का जो श्रवणपान है वो कर सकते हैं। द्वारका सेक्टर 7 डीडीए ग्राउंड में आप पहुंच सकते हैं। तो देखिए कान्हा जी महाराज जो हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जिनके द्वारा इस कथा का गुणगान किया जाना है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि फ़िलहाल जो ये कलश यात्रा है वो दादादेव मेला ग्राउंड के पास से आपको गुजरती हुई नज़र आएगी। और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पंडित अजय गुरुजी यहाँ पर मौजूद हैं और जो महिलाएं हैं वो नृत्य करती हुई आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। आनंद विभोर हैं सभी और उस स्थान की तरफ ये कलश यात्रा पहुँच रही है जहाँ पर प्रभु श्री राम की जो महिमा है, जो कथा है वो गाई जाएगी। और हम बात करेंगे श्री कान्हा जी महाराज से इस सारे कार्यक्रम के बारे में
सनातन के बारे में, प्रभु राम के बारे में। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि बहुत बड़ी संख्या में। और देखिए पालम में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी इस तरह की कोई भी कलश यात्रा, कोई भी धार्मिक यात्रा या निशान यात्रा निकाली जाती हैं तो बहुत बड़ी संख्या में जो क्षेत्र के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो इसमें शामिल होती हैं। तो कान्हा जी महाराज जो है वो कथा स्थल की तरफ पहुंचते हुए, तो देखिए सुख धर्म सेवा ट्रस्ट रजिस्टर के द्वारा सनातन एकता राम यज्ञ और श्री राम कथा का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। 19 जनवरी से 28 जनवरी तक ये कथा चलने वाली है। स्थान डीडी ग्राउंड नियर सरगोदा अपार्टमेंट सेक्टर 7 में रहेगा। तो देखिए महिलाओं के द्वारा आप देख सकते हैं जो कलश हैं वो यहाँ पर स्थापित कर दिए गए हैं और महाराज जी भी पहुँच चुके हैं। आज कलश यात्रा निकाली जा रही है, आगे का क्या प्रोग्राम है? सभी को सादर जय श्री राम। आगे का जो कार्यक्रम है श्री सनातन एकता राम महायज्ञ और श्री राम कथा का आज से समारंभ हो रहा है। 9 दिवसीय राम कथा, 9 दिवसीय सनातन एकता राम यज्ञ का समारंभ हो रहा है। पूज्य पंडित अजय गुरु जी के सुंदर प्रेरणा से और दादा देव भगवान की कृपा से विश्व हिंदू परिषद एवं सुख धर्म सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में 9 दिवसीय राम कथा का समारंभ गुप्त नवरात्रा महापर्व के उपलक्ष्य में यह दिव्य कथा का समायोजन है। जी, क्या कहना चाहेंगे सनातन धर्म को जो फॉलो करते हैं? बस यही है कि भारतवर्ष में संपूर्ण जितने भी यहाँ रहने वाले, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पशु प्राणी हैं, चाहे कोई भी हो, सब सनातनी है। केवल हम अपने अस्तित्व को भूलते जा रहे हैं और बस थोड़ा सा हम उन्हीं अस्तित्व को अपने स्मृतियाँ कराने के लिए राम कथा का समारंभ होने वाला है। जागरण करने के लिए हमारे पूज्य पंडित अजय गुरु जी जैसे महापुरुष, आदरणीय हमारे विश्व हिंदू परिषद जैसे जो सनातनी लोग हैं लगे हुए हैं और हम भी उस धारा में लग चुके हैं कि उठ जाओ, जाग जाओ सनातनियों, अभी समय है, वरना फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। जागने का समय, यही अवसर है, हम जाग जाना चाहिए सभी सनातनियों को और अपने सनातन के उत्थान के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, जो धर्म के लिए जीता है, जो धर्म के लिए मरता है, उसी का जीवन श्रेष्ठ है। बाकी तो ठीक ही है। और क्या कब से कब तक जो है वो राम कथा आयोजित की जाएगी, कहाँ पर ये कथा है? एक कार्यक्रम राम कथा सनातन धर्म एकता के उद्देश्य है। यह कथा डीडी ग्राउंड सेक्टर 7 नियर सरगोधा अपार्टमेंट के पास हो रही है। आज 19 तारीख से ही कथा प्रारंभ शाम 3 बजे से 6 बजे तक है। इसको जागरूक करने के लिए कथा की है। यह 9 दिवसीय जो राम कथा है, सनातनों को जगाने के लिए यह राम कथा है। ये परम पूज्य कान्हा जी महाराज के द्वारा मुखार बिंदु से यह राम कथा कही जाएगी और मैं सभी सनातनियों से निवेदन करता हूँ जरूर आए कथा में। जो गुरुजन के द्वारा राम कथा कही जाएगी सेक्टर 7 डीडी ग्राउंड में, मैं तो अपने सभी क्षेत्रवासियों को एक ही अनुरोध करता हूँ कि अपने बच्चों के साथ आकर गुरुजी का आशीर्वाद लें, राम कथा का आनंद लें और जी जो सभी हमारे गुरु हैं जो जगह जगह पर राम कथा भागवत जो ये कर रहे हैं, ये हमारे सनातन को जगाने के लिए है और हमारे आने वाले जो बच्चे हैं उनकी जागृति के लिए के माध्यम से राम कथा की जा रही है। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।